कौन है? मैं हूँ दादू, निवेदिता। अरे आ जाओ ना, खुला ही है दरवाजा। नमस्ते दादू, कैसे नमस्ते। हैं? बहुत बढ़िया। कैसे हो और दीदी? बिल्कुल बढ़िया। और तुम कैसे हो? बढ़िया। और क्या, कोई नई किताब शुरू करना है क्या? लेना है अनुवाद के लिए? नहीं नहीं दादू, इस बार तो हम अनुवादित पुस्तक नहीं, आपकी पुस्तक प्रकाशित करेंगे। मेरी पुस्तक? आपको क्या श्रीलेखा ने बताया कि मेरी किताबों के बारे में? हाँ दादू, श्रीलेखा ने बताया आपने 4 पुस्तकें लिखी है और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। अरे अभी अपन देख रहे हैं पाठकों की संख्या इतनी कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि ये भार आपके ऊपर डाल दूं, और कहीं पुस्तक चली नहीं तो अपने प्रकाशन का अनावश्यक नुकसान होगा। नहीं दादू, आपके द्वारा जो अनुवादित पुस्तक ही लोग इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी लिखी हुई पुस्तक को तो और ज़्यादा महत्व देंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अब ऐसा है श्रीलेखा, कि जब इनको बता ही दिया है तो लिया वो किताबें, थोड़ा सा दिखा देते हैं कहीं इनके उपयोग में आए तो। ये एक्चुअली क्या है कि मैंने 4 पुस्तकें लिखी थी। अच्छा। लिखी तो 5 थी, पर वो इन्हीं कारणों से ये 4 भी नहीं छपी है। क्या हुआ कि एक पुस्तक बॉम्बे में जब था तब मैंने ये 5 पुस्तकें लिखी थी। हुँ, एक पुस्तक क्या हुआ, एक प्रकाशक ने मेरे से यह कह के कि मैं छापूंगा, ले ली, और उसको किसी और के हाथ से पूरी लिखवा के अपने पत्नी के नाम से छपवा दी। अरे! तो मैंने उसको ये कहा कि देखो ये बात गलत हुई है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसके विषय में अखबार में लिखूंगा। तो वो एकदम क्या हुआ कि मेरे पैर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि सर मैं पब्लिशर हूँ, आप जानते ही हैं, और मेरी मिसेस ने अपने किटी ग्रुप में कह रखा था कि मेरी एक किताब छप रही है, हुँ, और दुर्भाग्य से अब उसका जीवन बहुत कम बचा है। एक्चुअली उसको क्या कैंसर है। हुँ, तो मैंने सोचा कि उसने जब इतना कहा है तो उसके नाम से एक पुस्तक में छाप दूं। हालांकि अपराध तो किया है मैंने, पर आपके जैसा अच्छा कोई लेखक भी मुझे नहीं मिल सकता था, तो और कोई तैयार भी नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा गलत किया आपके साथ, लेकिन आप चिंता नहीं करें। मेरी मिसेज के 6-8 महीने हैं जीवन के, तब तक आप किसी से कुछ नहीं कहें, और इसके बाद मैं स्वयं ही अखबार में आपके किए के लिए माफी मांग लूंगा। अब ये प्रसंग ऐसा था, ओ तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा मामला है तो 6 महीने बाद भी हम उनका नाम क्यों खराब करेंगे? 6 महीने 8 महीने, मैं तो कहता हूँ ईश्वर आपकी पत्नी को और 10 साल रखे, लेकिन इसके बाद में भी मैं चाहूंगा कि वो झूठी न कहलाए, हुँ, है कि नहीं? और हम वैसे भी लेखक लिख के किसी को तो समर्पित करते ही हैं, तो मैं सोच लूंगा कि मैंने अपनी बहन को ही समर्पित कर दी। लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा मेरा प्रकाशकों पर से विश्वास उठ गया कि अपनी मेहनत है और वो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो मैंने सोचा कि कभी कोई अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहेगा तो मैं इन चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ आया तो आपने चूंकि अनुवाद के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने ये देखा कि अब इस समय पाठकों की संख्या भी कम है। अब अपनी पुस्तक छापें और एक नए लेखक की पुस्तक चले नहीं चले, वैसे ही अपन बड़े ही कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। तो मैंने अपना फिर इसके प्रकाशन का मोह छोड़ दिया था, लेकिन अब ये बात उठ गई है, तो अब ये 4 पुस्तकें हैं, जिनमें से एक हाईवे जो है ये कंप्लीट है, और बाकी 3 पे अब समय समय पर जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे लिखते हैं, तो इनमें से पूर्ण नहीं है वो 3 पुस्तकें।
तो यदि आपको लगता है तो आप हाईवे का प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि नए लेखक को किसी ने पसंद नहीं किया तो आपका इतना खर्चा व्यर्थ हो जाएगा। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। दादू। अरे वाह हाँ दीदी, सुजाता, आओ। क्या माल पानी लाए दीदी? हम गाजर का हलवा बना सकते हैं। वाह, क्या बात है। बैठो। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी। आखिर बनाया किसने भाई? अच्छा, एक काम ये करना। दादू आज ये क्या चल रहा है? अरे 2 मिनट रुक जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये वाला है अपना, है ना? तो ये हाईवे है, हाँ इसी को फिर ले लो आप, है ना? ठीक है दादू, बाकी तो अब हाईवे पे ये प्रकाशित तीन कर। वगैरह अपन बाद में देखेंगे, पहले एक का तो थोड़ा सा मामला बनता हुआ दिखे। हाँ अगर इसको कुछ पब्लिक का वो मिलता है प्रोत्साहन, तो आगे बाकी देखेंगे, है? ठीक है दादू, पहले हम हाईवे को ही प्रकाशित करते हैं। जी जी। वैसे इसकी विषय वस्तु क्या है दादू? इसकी जो विषय वस्तु है वो एक्चुअली बॉम्बे के ढाबे पर आधारित है। अच्छा। हाँ, क्या था कि मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो बॉम्बे में रूरल एरिया में हुई। तो मुझे क्या है, कच्ची सड़क से रोड पे हाईवे पे आके बस पकड़ना होती थी। अब क्या होता था कि जब अपन बस पकड़ने आते तो कई बार 2-3 मिनट से ही बस छूट जाती। तो अब समय निकालने के लिए ढाबे पे बैठ जाता, और जो ढाबे का मालिक था उसका अकाउंट मेरे बैंक में था, तो वो मेरे प्रति बड़ा आदर भी रखता था और मुझे बड़े प्रेम से बिठाता। इधर क्या होता कि आते जाते ट्रक का कि जो ड्राइवर और क्लीनर है इनके बीच में एक अलग ही रिश्ता कायम हो जाता। मतलब घर के लोग तो घर ही छूट जाते, ये एक अलग रिश्तेदार बन जाते, क्योंकि महीनों साथ रहना। अब उनमें से कुछ तो ऐसे होते कि बहुत छोटे होते क्लीनर, तो ड्राइवर उसको अपने बेटे की तरह रखता और उसकी हर मांग पूरी करता। आपने जो ट्रक वगैरह सजे हुए देखे ना, तो मैंने एक ड्राइवर से पूछा, यार आप बड़े शौकीन हो, बड़े ट्रक को अच्छा सजा रखा है। तो वो बोला कि अरे ये बच्चा मेरे साथ रहता है ना, अभी आते जाते कहता रहता है कि उसका उसके ट्रक पे ये लगा है, इसके ट्रक पे ये लगा है। तो अब ये बच्चा बेचारा, इसको खेलने को तो अब समय है नहीं, ये मेरे ही साथ रहता है, तो ये जो कहता है वो मैं लगवा देता हूँ। जिस दिन पैसा होता है तो लगा ले भाई, तेरे शौक में ये भी लगा ले। तो होते होते इसने तो पूरा ट्रक ही सजा दिया है। लेकिन ठीक है, अब बेचारा घर से दूर है और मेरे बेटे की तरह ही है। तो इस तरह की बहुत सी कथाएं मैंने उन लोगों से सुनी, और कहीं कहीं उनकी पीड़ा भी रहती है कि घर में पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, माता पिता तकलीफ में है, लेकिन बेचारों को महीनों तक बाहर रहना पड़ता है। तो उन्हीं की इसी यथा व्यथा पे ये जो बन पड़ा वो लिख दिया मैंने। बढ़िया है, तो लोगों को हमें बहुत पसंद आएगी। हाँ, बस ये है कि अपन उसको वो व्यवस्थित निकाल के, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पब्लिसिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम नए राइटर का चलना तो कठिन ही होता है। हो सकता है कि अपने अनुवाद कार्य के कारण लोग इसको महत्व दें, लेकिन निवेदिता एक बात है हाँ कि इसमें ना आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी, क्योंकि जब हम लेखकों के दिमाग में विचार चलते हैं ना, तो इतनी तेजी से दौड़ रहे होते हैं कि लिखावट कैसे आ रही इस तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तो इसे रीराइट करना पड़ेगा। अब इतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं है, उसकी फिर क्या व्यवस्था होगी। आप चिंता मत करो बाबा। मैं और दीदी सुजाता दीदी कर लेंगे हम लोग। जैसे आपके जो हैंडराइटिंग है वो दीदी को पसंद पता है उनका, तो वो मुझे बोलती जाएंगी, मैं कंप्यूटर में क्लिक कर दूंगी और दीदी को पहुंचा दूंगी। चलिए, अगर आप सबकी मतलब ये तैयारी है तो शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। और खास तौर से बस मैं यही चाहूंगा कि आपकी मतलब एक कंपनी को हर तरह से लाभ पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए आप सब इतना कर रहे हैं। बाबा चाय चाहिए, यहीं पे लाऊं क्या?
ऐसा करते हैं, डाइनिंग टेबल पर ही पीते हैं अपन, ठीक है है। ना? मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके बाबा। बाबा चाय ठीक बनी है? क्या कह रहे हैं? बाबा कहाँ हो आप? मैं अरे 2-3 दिन से देख रही हूँ आप थोड़े से गुमसुम, मायूस, कुछ खोए खोए। कोई बात है क्या बाबा? अरे वो शाम को परसों सदानंद के साथ गया था ना मैं, हम्म। तो मैंने उनसे पूछा हम्म। प्रीति के बारे में। अच्छा। और क्या प्रीति के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? मेरी अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, अच्छा। तो यशवंत दादा से बात हुई मेरी। वो बता रहे थे प्रीति का कि उसका थिएटर से थोड़ा सा मतलब दूरी हो रही है उसको से। मन भी नहीं लग रहा उसका, क्योंकि क्या है कि मेन कारण है कि वो थोड़ा स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं चल रहा था। वो ऐसा है मतलब। अच्छा अच्छा। तो बॉम्बे वगैरह आपका इस दौरान आप बता रहे थे ना कभी जाना होगा, बीच में कभी जाना हो तो एक बार प्रत्यक्ष मिल के आ जाओ हाँ, मेरा अपन, है है ना? प्लान में था मेरे, हाँ, एक बार जाने का है। हाँ। अगर कोई ऐसी बात बनती है कि अब अगर थिएटर करना ही नहीं है हाँ, अब मेरे को ऐसे और लगता है कि अगर, उसकी रुचि तो कम हाँ, और जमता है तो फिर अब इधर ही अपन बुला लेते हैं, बहुत वहां बढ़िया पे रहा। भी अकेले क्या करना है उसमें, है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है वहाँ हाँ, का अकेला और इतने बड़े शहर में अच्छा अभी क्या होता है कि जब तक थिएटर है तब तक दुनिया आपके आसपास है, थिएटर छूटते ही अकेले पड़ जाएगा। बिल्कुल लग रहा अपन देखा तो सही बड़े बड़े कलाकार जो है है। मुझे लग वो रहा है आप जो सब, बोल रहे हो वैसे ही हो रहा है आपके है साथ कि नहीं? कि वो और अब फिर अकेला क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक काम हाँ, है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार आप जाओ और जी थोड़ा सा मन टटोलो कि जी क्या चल रहा है, जी और थोड़ा सा वो करना कि मतलब मैं भी चाहता हूँ ऐसा बताना कि आप हाँ, यहीं आ जाओ, अगर अब लगता हो कि अब थिएटर में रुचि नहीं है तो फिर यहीं रहेंगे अपन मैं साथ करता में, हूँ बात, और वो है पूरी ना? कुल मिला के मेरी पूरी हाँ तैयारी है कि वो कैसे भी करके वो को मैं हाँ, कन्विंस करके हालांकि हाँ वो यहाँ आ जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब की बार तो आ जाएगी वो। हाँ, बड़ा दुख होता है यार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रमोशन लेके ठीक नहीं किया, नहीं नहीं, देखो उसके साथ वहीं रहना था। पर अब अब उस समय समय क्या ये है। भी लगा ना कि यार एक चीज बड़े मुश्किल से मिलती है, अब बैंक में एक एकदम प्रमोशन मिलना कठिन होता है, समय और समय फिर ये मालवा क्षेत्र थोड़ा सा अपना शुरू से रहा भी था, ये भी एक कोई अट्रैक्शन कोई था। अच्छा ही रहा होगा उसमें भी, हाँ, कोई अच्छा ही पर रहा। अब यही रहा कि यहाँ आके थोड़ा सा लेखन और इसकी जो प्रसिद्धि मिली वो अरे फायदा तो है। उसका तो कोई तोड़ नहीं ये है। अपन ये भी कहें कि दोनों ने अपना अपना क्षेत्र पा लिया, अब साथ हो जाए तब भी आनंद है कि नहीं? अब ऐसा लग रहा है समय की मांग ये है कि साथ में आ जाए। बस 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 बस। तो अब की बार थोड़ा सा जाके एक आध दिन दे के और अच्छी तरह मिल के नहीं, आओ, बहुत जल्दी है प्लान ना? है मेरे जाने का, हाँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। है ना? अरे सब चलो, अच्छा होगा। हाँ वाह, ये भी अच्छी बड़ा, जगह आ गए आज। हाँ हमारे इधर तो कौवों की आवाज ही सुनाई नहीं मिलती है। कौवे गोरैया ये आज सुनने को मिल रही है। खुले स्थान पे ही आते हैं बेचारे, क्या है उन्हें डालियों से प्रेम है, अब अपने यहाँ मल्टियों पे चढ़ के क्या करें वो, उनकी ऊंचाई से वो कहीं अलग है। ठीक। तो बाबा क्यों चिंता कर रहे हो? जीजू जाएंगे ही ना मुंबई, और आई से सारी बात समझ के आएंगे। फिर जो होगा अच्छा ही होगा बाबा। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि उनके आने का वेट करना, क्योंकि हम्म। पहले मेरे मन में विचार आया था कि मैं चला जाऊँ, पर ऐसा ना हो कि एकदम अपन कोई जल्दबाजी दिखा दें, है हम्म। ना? उनके आने के बाद ही देखते हैं फिर क्या स्थिति है। दादू, अरे आओ बेटा, दिल्ली बैठ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे बेटा, तन्वी के लिए हमारी हेल्पलाइन 24 घंटे खुली है, बताओ क्या काम है? हमारे स्कूल में निबंध लेखन की कंपटीशन है।
और ओके उसमें मुझे महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों पे लिखना है निबंध।